बहनों, आशा भरी नारी कार्यक्रम के एक और भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ ग्रेस जी, इससे पहले कि आगे की चर्चा में जाएं, आपके बारे में पता चला कि आप अभी कुछ छुट्टियों में गई थी कहीं बाहर। बताना चाहेंगी कि कहाँ थे आप, क्योंकि निश्चित रूप से अपने प्रियजनों के साथ समय व्यतीत कर कर उनसे मिलकर और ऐसे छुट्टियों में जाकर काफ़ी आनंद आपको मिला होगा। हमारे बच्चों को भी अपने चचेरे भाई बहनों के साथ मिलकर और अपने चाचा चाची के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सच में बहुत अच्छा समय बिताया अपने भाई बहनों के साथ मिलकर। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसके साथ में बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, क्योंकि जब परिवार मिलते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है। और पारिवारिक समारोह या पारिवारिक पुनर्मिलन एक ऐसी चीज़ है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है। हाँ, पारिवारिक समारोह, पार्टी और बाकी सब का आनंद लेने के अलावा मेरे पास परिवार के लिए एक दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने का सबसे बड़ा अवसर भी था, और जहां अतिथि उपदेशक ने राजा दाऊद के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं पर बात की। उन्होंने उनके कई भजनों को उद्धृत किया और बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताया कि वे किन परिस्थितियों में लिखे गए थे। बट क्या आप जानते हैं कि बहुत ही अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि आज हमारी चर्चा का विषय भी कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भजन संहिता में अवसाद, जब दाऊद टूट गया था। वाह, क्या संयोग है। चर्च में हमारे एक अगुवे ने अपनी गवाही साझा की कि जब वो उदास होते हैं तो वो भजन संहिता की किताब की ओर ही दौड़ते हैं। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा पाया है कि भजन संहिता पर मनन करना मेरे लिए दिलासा और ताकत का स्रोत रहा है, खासकर मेरे सबसे अंधकार समय में। मेरी बाइबल में सबसे ज्यादा जो पुस्तक हाईलाइट की गई है वो है भजन संहिता की पुस्तक। जब जब भी मैं चिंतित और भयभीत होता हूँ तो मैं हमेशा खुद को भजन संहिता के कुछ छंदों की ओर आकर्षित पाता हूँ। इन छंदों में मुझे जो सांत्वना मिलती है उससे मेरी आत्मा को शांति मिलती है। बिल्कुल, मैं आपसे यहाँ पर बहुत हद तक सहमत हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भी कई बार होता है। मेरे साथ भी ऐसी ही कुछ बात है दर्शकों। भजन संहिता दाऊद के अवसाद और निराशा के साथ संघर्ष को दर्शाता है। अधिकांश भजनों में वह अपने त्यागे जाने और संघर्ष की भावनाओं को व्यक्त करता है। वह अपने अकेलेपन की भावना और अपनी समस्याओं के बोझ को लेकर विलाप करते हुए अपने मन की बात परमेश्वर के सामने उंडेल देता है। हमें यह भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि दाऊद इतना उदास और निराश था क्यों। हाँ, हमारे लिए ये जानना बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी है कि आखिर उसके अवसाद के पीछे कारण क्या थे, क्योंकि जब हम इन भजनों से दिलासा पाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए उस वक्त उपयोगी होगा। शाऊल, इज़राइल के पहले राजा, ने चीज़ों को बिगाड़ दिया था और परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता शमूएल को युवा दाऊद को इज़राइल के अगले राजा के रूप में अभिषिक्त करने के लिए भेजा। लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को राजा के पद से नहीं हटाया। इसके बजाय जब दाऊद का सामना गोलियत से हुआ और वह एक राष्ट्रीय नायक बन गया, तो परमेश्वर ने शाऊल को लगभग 13 वर्षों तक दाऊद को मारने की अनुमति दी। अधिकांश विद्वानों का मानना यह है कि भविष्यवक्ता शमूएल ने दाऊद का अभिषेक गुप्त रूप से 17 वर्ष की आयु में किया था, और जब वह राजा बना तो उसकी उम्र लगभग 30 साल की थी। ये साल संघर्षों से भरे हुए थे। 2 बार दाऊद को भागना पड़ा, हत्या से बचना पड़ा, बदले की भावना को पूरा करने के 2 अवसर मिले, लेकिन उन्हें ठुकरा दिया और शाऊल की गिरफ्तारी से बचने के लिए हमेशा भागते रहना पड़ा। मुझे लगता है कि शाऊल द्वारा 13 वर्षों तक पीछा किया जाना वही समय था बहनों जिसने दाऊद को इज़राइल का सबसे महान राजा बना दिया। इसलिए अगर हम इस समय कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर इनका उपयोग हमें सुधारने या फिर परिपक्व बनाने और उस कार्य के लिए तैयार करने के लिए कर रहा है जो उसने हमारे लिए रखा है। मैं मानती हूँ कि ये साल दाऊद के लिए बहुत भारी थे। उन्होंने उसे निराश कर दिया था और कई बार वो अवसाद में भी चला गया। वास्तव में दाऊद द्वारा लिखे गए कई भजन जिनमें वो परमेश्वर से अपनी जान बचाने की दुहाई देता है, उसी समय के हैं जब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। दाऊद को अवसाद का पता था और उसने पूरे भजन संहिता में अपने अवसाद को साझा भी किया है। क्या मैं सही हूँ?
आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि हम भी परमेश्वर के भजन में इस बात को देखते हैं कि कई ऐसी जगहें हैं जहां परमेश्वर को दाऊद ने मदद के लिए पुकारा है। भजन संहिता 13:1 में, हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? दाऊद उदास और निराश है। यहाँ वो घोर संकट में है और उसे लगता है कि परमेश्वर अनुपस्थित है और व्यवहारिक मदद देने के लिए तैयार नहीं है। पद 1 से 4 में वो विलाप करता है, मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे कि मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। पद 5 में हम स्वर को बदलते हुए महसूस करते हैं दर्शकों, जहां वो कहता है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है, मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। और पद 6 में कहता है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। बहनों, मुझे लगता है कि इस भजन से हम 2 महत्वपूर्ण शिक्षाएं सीख सकते हैं। पहला है, धार्मिक लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि परमेश्वर हमारी विनती पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी विनती पर ध्यान न देना, उसके द्वारा त्यागे जाने का एहसास, ये बीमारी, वित्तीय जरूरत या गंभीर समस्याओं के समय हो सकता है। ये परिवार या काम या कलीसिया से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। ऐसे समय में हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए बहनों, कि हमें ये आश्वासन दे कि हम फिर भी परमेश्वर के उद्धार में आनंदित होंगे। और दूसरी बात है, अगर हम यीशु मसीह में सच्चे विश्वास के जरिए ईमानदारी से परमेश्वर की मदद मांग रहे हैं, तो परमेश्वर के विलंब का ये अर्थ नहीं है कि हम उसके द्वारा त्याग दिए गए हैं। परमेश्वर की देरी का ये अर्थ नहीं होता है बहनों कि उन्होंने हमें छोड़ दिया है, बल्कि संभव है कि वो हमारे जीवन में कोई अदृश्य उद्देश्य को पूरा करने की योजना बना रहे हैं। अगला भजन है भजन संहिता 31, उसका 1 से 24, मुझे छुड़ा ले। ये भजन एक गहरी व्यक्तिगत प्रार्थना है जो व्यक्त करती है शत्रुओं के कारण संकट और विलाप, वचन 4 और 8, बीमारी, वचन 9 और 10, और मित्रों द्वारा त्याग दिया जाना, वचन 11 से 13, वचन 13, अपने दुख और भय को व्यक्त करने के लिए। ये प्रार्थना उन सभी विश्वासियों की दिल से निकली हुई पुकार है जो बीमारी, कठिनाई या संसार और धर्म की शत्रुता के कारण उत्पीड़न सह रहे हैं। ये प्रकट करता है कि गहरे संकट के समय में हम उसकी उपस्थिति की छाया में शरण ले सकते हैं। मैं चाहती हूं कि आप अपना ध्यान वचन 5 के आरंभिक शब्दों की ओर केंद्रित करें। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। बहनों, अगर आपको याद हो, ये यीशु के द्वारा अपनी मृत्यु से पहले क्रूस पर कहे गए अंतिम शब्द थे। इन शब्दों का उपयोग अक्सर विश्वास योग्य विश्वासियों द्वारा उनके अंतिम समय में किया जाता है। प्रेरितों 7 उसका 59। ये शब्द परमेश्वर पर निर्भरता और उसकी अपने लोगों के प्रति भलाई में विश्वास को प्रकट करते हैं। बहनों, अपने आप को परमेश्वर की देखभाल में सौंप देना संकट और कठिनाई के समय में भी उतना ही उपयुक्त है। जी हाँ बहनों, प्रायश्चित के 6 भजन हैं, अर्थात पाप के लिए शोक व्यक्त करने वाले भजन। वे हैं भजन संहिता 6, 32, 38, 51, 130 और 143। आइए हम इनमें से केवल 3 भजनों पर आज ध्यान देते हैं। भजन 6, 1 से 10, हे प्रभु, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। पवित्र आत्मा ने बहनों इस प्रार्थना को प्रेरित किया ताकि वे सभी लोग जो परमेश्वर की ताड़ना के अधीन लंबे समय तक दुख भोग चुके हैं और जिन्हें क्षमा व चंगाई की आवश्यकता है, उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। दूसरा वचन, मुझे चंगा कर शारीरिक पीड़ा और परमेश्वर की ताड़ना के समय, जिसे वह भजनकार जानता है कि वे उसके योग्य हैं। उसने परमेश्वर की उपस्थिति, पद 4, और आत्मिक शांति का अनुभव खो दिया है जो वचन 3 में। वो लंबे समय से कष्ट झेल रहा है और बहुत दुखी है
उसकी प्रार्थना ये नहीं है कि परमेश्वर पूरी तरह से उसकी ताड़ना को हटा ले, बल्कि ये है कि परमेश्वर की ताड़ना में करुणा भी मिश्रित हो और वह इतनी कठोर ना हो कि उसकी मृत्यु हो जाए। पद 4 को देखिए, मुझे छुड़ा ले। हालांकि यह पश्चाताप करने वाला व्यक्ति अपने शरीर की चंगाई को लेकर चिंतित है। और पद 2, फिर भी उसकी मुख्य चिंता आत्मा की चंगाई और परमेश्वर की उपस्थिति तथा अनुग्रह की पुनः प्राप्ति है। वह परमेश्वर की निकटता की तीव्र लालसा करता है और उसकी करुणा व प्रेम की दुहाई देता है। चूंकि दया और प्रेम परमेश्वर के स्वभाव का हिस्सा है, विश्वासी उससे अपने चरित्र के प्रति सच्चे रहने की दुहाई दे सकते हैं। वचन 6 जब देखते हैं तो वहां है, मैं कराहते कराहते थक गया हूं। भजनकार की व्यथा और आत्मिक पीड़ा कुछ समय से लगातार बनी हुई है। उसका यह वाक्य है, हे प्रभु कब तक, कितनी देर तक। और पद 3 में उसी दर्द और अधीर प्रतीक्षा को प्रकट करता है। पद 6 से 7 में वो इस बात की पुष्टि करता है कि परमेश्वर ने तुरंत, जी हाँ, परमेश्वर ने तुरंत उसे आत्मिक शांति, अपनी उपस्थिति और अनुग्रह में पुनः स्थापित नहीं किया है, परंतु पद 8 से 9 में यह सिखाते हैं कि परमेश्वर अपने समय में, जी हाँ, परमेश्वर अपने समय में हमारी दया की पुकार सुनेगा और हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। इसलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विश्वास में परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उचित समय में वो अपने आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। अगला भजन 32 उसका 1 से 11 है। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। भजनकार ने बहनों परमेश्वर की क्षमा का वर्णन 3 तरीकों से किया है। पहला है वो पाप को क्षमा कर देता है, अर्थात उसे माफ कर देता है। दूसरा है वो पाप को ढांक देता है, अर्थात उसे अपनी दृष्टि से हटा देता है। और तीसरा, उसका पाप उसके विरुद्ध नहीं गिना जाता। पद 2 अर्थात दोष का लेखा मिटा दिया जाता है। पद 3 से 4, जब मैं चुप रहा मेरी हड्डियां सूख गई। ये पद उस पीड़ा और दंड का वर्णन करता है बहनों जो छिपे हुए पाप के कारण होते हैं। जब दाऊद ने अपने पाप को छिपाया और उसे परमेश्वर के सामने स्वीकार नहीं किया, तब उसने जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें खो दी। वो थी अपनी सेहत, मन की शांति, खुशी और परमेश्वर की कृपा। इसकी जगह उसे अपराध बोध, भीतर की पीड़ा का अनुभव हुआ जो परमेश्वर की ताड़ना थी। पद 5 अगर आप देखें, मैंने अपने पाप को मान लिया। जब हम अपने पाप को ईमानदारी, सच्चे दिल और पश्चातापी हृदय के साथ स्वीकार कर लेते हैं और कबूल कर लेते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रहमय क्षमा हमें अवश्य प्राप्त होती है। दोष बोध हटा दिया जाता है और उसकी सदा रहने वाली उपस्थिति का उपहार मिलता है। वचन 8 है, मैं तुम्हें निर्देश दूंगा। परमेश्वर एक क्षमा किए गए विश्वासी को निर्देश और मार्गदर्शन देने का वायदा करता है जो सीखने की भावना रखता है, परमेश्वर की उपस्थिति और सलाह को मूल्यवान समझता है। वचन 7 है, उस पर भरोसा रखता है। वचन 10, उससे आनंदित होता है। वचन 11, और हृदय से सीधा बना रहता है। बहनों, भजन 38 1 से 22, हे यहोवा क्रोध में आकर मुझे झिड़क ना दे और ना जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। ये भजन अगर आप देखें तो ये भजन पाप के कारण आई हुई ताड़ना को हटाने के लिए की गई एक भारी और पीड़ा भरी प्रार्थना है। पद 1 से 2 अगर आप देखें, दाऊद परमेश्वर के क्रोध की भावना से व्याकुल हो जाता है। पद 3 से 10 को देखिए, उसका शरीर रोगों से पीड़ित है और उसकी शक्ति क्षीण हो रही है और वो जानता है कि उसका दुख उसके अपने मूर्खतापूर्ण पाप का परिणाम है। पद 3 से 5 और 18, वो अपनी ताड़ना को स्वीकार करता है, अपने पाप को स्वीकार करता है और परमेश्वर की सहायता और उद्धार की ओर देखता है। और अगर आप पद 18 21 से 22 पद में देखें, मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं है। भजनकार 2 महत्वपूर्ण परिणामों पर जोर देता है जो परमेश्वर को जानने के और उसकी दया प्राप्त करने के बाद गंभीर पाप करने से होता है। पहला, परमेश्वर का क्रोध और न्याय। यह विचार कि परमेश्वर हमेशा पाप क्षमा करके उसे पूरी तरह भूल जाता है और पश्चाताप करने वाले विश्वासी को कभी भी
अनुशासन में नहीं लाता, ये बाइबल की सच्ची शिक्षा नहीं है दर्शकों। समय के साथ एक पश्चाताप करने वाला पापी दोबारा परमेश्वर की कृपा का अनुभव कर सकता है, लेकिन क्षमा मिलने के बाद भी कुछ अस्थायी परिणाम हो सकते हैं जो महीनों या यहाँ तक कि वर्षों तक बने रह सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं शारीरिक दर्द और मानसिक पीड़ा। पाप पापी के लिए भारी बोझ और पीड़ा लाता है, हम सब जानते हैं। परमेश्वर हमारे अधर्म के परिणाम स्वरूप गंभीर बीमारी की अनुमति भी दे सकते हैं। पद 3 से 10 में, या अगर आप देखें वचन 21, मुझसे दूर ना हो, जानबूझकर किए गए पाप का एक भयानक परिणाम परमेश्वर की संगति और उसकी उपस्थिति का एहसास की हानि है। अब देखिए भजन 22 का 19, परमेश्वर की दया और पवित्र आत्मा के वास को जानने के बाद भी जानबूझकर पाप करना एक दुखद और कड़वा अनुभव है। बहनों, जब हम भजनों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि दाऊद केवल अपने पापों के कारण ही नहीं, बल्कि अधिकतर अपने शत्रुओं के कार्यों और अपने चारों ओर के विश्वासघाती लोगों के कारण भी निराश और उदास था। ये मुझे एक युवा महिला की याद दिलाता है जिससे मैं चर्च की रिट्रीट के दौरान मिली थी। वो हाल ही में एक दर्दनाक तलाक से गुजर रही थी और तनाव और उदासी से जूझ रही थी। उस समय उसके 2 छोटे बच्चे थे जिसका उनको पालन पोषण करना था, परवरिश करनी थी, और कोई नौकरी भी उसके पास थी नहीं। भावनात्मक रूप से और आर्थिक रूप से तनाव ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसने मुझे बताया कि वो हर रात रोती थी और खुद को लोगों और परमेश्वर दोनों द्वारा त्यागा हुआ महसूस करती थी। रिट्रीट के दौरान एक शाम जब सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे तो उसने अपनी बाइबल खोली और अचानक भजन 34 को खोला। जब उसने पद 18 को पढ़ा, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है, उसने एक गर्माहट और आश्वासन की भावना को अपने ऊपर महसूस किया। उसने कहा कि ये कई महीनों के बाद पहली बार उसने ऐसा महसूस किया कि परमेश्वर वास्तव में उसके साथ मौजूद थे। उस दिन से उसने प्रतिदिन एक भजन पढ़ना शुरू कर दिया और अपने विचारों और प्रार्थनाओं को एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया। उसने कहा कि इससे उसे धीरे धीरे अपनी भावनात्मक शक्ति को फिर से बनाने में मदद मिली। आज वो एक स्कूल की शिक्षिका के रूप में काम कर रही हैं और अपने बच्चों को खुशी से पाल रही हैं और भावनात्मक आघात से गुजर रही महिलाओं के लिए अपने चर्च में एक सहायता समूह का नेतृत्व करने में भी मदद कर रही हैं। वो सभी को बताती हैं कि ये केवल थेरेपी और दवा नहीं थे जिसने उन्हें चंगा किया और ठीक किया। हालांकि उन्होंने मदद जरूर की, ये परमेश्वर का वचन और भजन थे जिन्होंने उन्हें जीवित रखा है। ये कितनी दिलचस्प और शक्तिशाली गवाही है। अगर हम इस बहन को देखें तो ये वास्तव में दिखाता है कि कैसे परमेश्वर का वचन, विशेष रूप से भजन संहिता, हमारे जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों में जीवन रेखा बना सकता है, और वही उनके जीवन में भी हुआ। हम कभी नहीं जानते कि कैसे एक ही वचन किसी की यात्रा में महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। ग्रेस जी, मैं आपसे भी एक वाकया बिल्कुल यहाँ पर साझा करना चाहूंगी जो मेरे दिल के बेहद करीब है और जिसने परमेश्वर के वचन से मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। हाँ वानी, बिल्कुल बताइए। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारे चर्च में, जी हाँ दर्शकों आप भी सुनिए, हमारे चर्च में एक बुजुर्ग आंटी है। कुछ साल पहले उन्होंने अपना इकलौता बेटा खो दिया था। सदमे और दुख में उन्हें बहुत उदासी का सामना करना पड़ा। उन्होंने चर्च आना बंद कर दिया, किसी से बात नहीं की और कुछ दिनों तक बिस्तर से भी नहीं उठी। हमारे चर्च के सदस्यों में से हर एक हफ्ते उनसे कोई ना कोई मिलने आता था, बस उसके पास बैठकर भजन संहिता से पढ़ता था या पढ़ती थी। धीरे धीरे भजन 23:4 उनका सहारा बन गया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उन्होंने मुझे बताया कि पहले तो उन्हें इन शब्दों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन समय के साथ जब उन्होंने उन शब्दों को बार बार सुना तो उनके दिल में घर करने लगे। उन्होंने कहा, मैं खुद को मजबूत नहीं महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे थामे हुए है, और इतना ही काफी था एक कदम बढ़ाने के लिए, फिर एक और फिर एक और। आज आंटी हर रविवार की प्रार्थना सभा में आती हैं और अक्सर वो दूसरों को सांत्वना देती हैं जो दुखी हैं। उनका दुख गायब नहीं हुआ है, लेकिन भजनों ने
उन्हें इससे उभरने में मदद कर दी है। परमेश्वर ने उनका साथ निभाया है। वाह, ये एक बहुत ही अच्छी गवाही है साझा करने के लिए। ये वास्तव में हमें दिखाता है कि परमेश्वर का वचन हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देता बल्कि हमें बदल देता है। चाहे वो एक युवा माँ हो या एक बुजुर्ग महिला, भजन संहिता के जरिए परमेश्वर की उपस्थिति जीवन के हर मौसम में आशा लाती है। अब आइए हम एक और भजन का अध्ययन करें। भजन संहिता 3 उसका 1 से 8। दाऊद का एक भजन जब वो अपने बेटे अबशालोम से भाग रहा था। मेरे शत्रु कितने हैं। ये भजन परमेश्वर के प्रति एक विलाप है। वचन 1 में विलाप के भजन की मूल संरचना में परमेश्वर को उत्कट या जोरदार पुकार शामिल है। वचन 1 से 2 विश्वासी की परेशानी, पीड़ा या अन्याय का वर्णन है। वचन 3 से 6 परमेश्वर पर भरोसा की पुष्टि। वचन 7 देखते हैं तो सहायता के लिए विनती, और वचन 8 प्रशंसा या धन्यवाद की अभिव्यक्ति। दूसरा, बाइबल में विलाप के भजनों की असाधारण बड़ी संख्या ये संकेत करती है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जरूरत और परेशानी के समय उसे पुकारें। 3 उसका 2 तू मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा को बढ़ाता है। ये विश्वासी जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पद 1 उसका 2 और दूसरा शमूएल 15 उसका 12 से 30 की तरह कष्ट और विरोध का सामना करना पड़ता है। वे परमेश्वर को विश्वास के साथ भरोसा रखते हुए पुकार सकते हैं कि वो अपनी दिव्य योजना के अनुसार उनकी ओर से कार्य करेगा। 3 उसका 5 मैं लेटकर सो गया। बहनों, वे विश्वासी जो पूरे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं और पद 4 निरंतर उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा रखते हैं, ये विश्वास करते हुए कि वो उनकी सुनता है, तो वे शांति से लेट सकते हैं और सुरक्षित नींद ले सकते हैं। परमेश्वर उन्हें बनाए रखेगा और सोते समय भी अपना अनुग्रह प्रदान करेगा। भजन 55 भी दाऊद द्वारा तब लिखा गया था जब उसके अपने पुत्र अबशालोम ने सिंहासन को छीनने का प्रयास करने के द्वारा उसे धोखा दिया था। 55 1 से 5 में, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। जब वो देखता है कि उसका अपना बेटा उसकी जान के पीछे पड़ा है, वो खोया हुआ सा महसूस करता है और सोचता है कि परमेश्वर ने भी उसे अनदेखा कर दिया है। 55 6 भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता। वचन 2 से 5 की तरह, जब हम बुरे लोगों द्वारा सताए जाते हैं, घिरे होते हैं, या आत्मिक शत्रु या संसार की परेशानियां जैसे भय, व्यथा और अत्यधिक चिंता लाती है, तब हम भी अक्सर अपने वर्तमान संकट से बचकर आराम और राहत पाना चाहते हैं। हालांकि दर्शकों, ज्यादातर मामलों में ऐसी परिस्थितियों से बचना संभव नहीं है। असली समाधान केवल परमेश्वर की शरण में ही पाया जा सकता है। जैसे भजनकार ने कहा, हम भी कर सकते हैं। वचन 16 से 18 की तरह शाम, सुबह और दोपहर को परमेश्वर को पुकारिए और अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दीजिए और उनसे अपने भरण पोषण की आशा कीजिए। वाणी, मुझे भजन संहिता 55 उसका 22वां पद बहुत पसंद है, जिसमें इस प्रकार लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। बहनों, जब हम बहुत बड़ी परीक्षाओं का सामना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हम अपना बोझ उस पर डाल दें। तब वो हमारे साथ उनका भार उठाता है और हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है। यीशु ने ये निमंत्रण मत्ती 11 उसके 28 से 30 में दिया है। प्रेरित पतरस ने कहा कि विश्वासियों को परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करना चाहिए और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ऐसा पहला पतरस उसका 5 के 7 में लिखा है। जी हाँ, दाऊद के भजनों को पढ़ते हुए हम बहुत कुछ सीखते हैं दर्शकों। हालांकि दाऊद ने भयंकर गलतियां की जिसके कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसने पश्चाताप किया और अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम हुआ। दाऊद के पूरे जीवन में परमेश्वर की कृपा स्पष्ट है। दाऊद के जीवन में जो बात मुझे पसंद है तो यह है कि जब उसे उसके भयानक पापों का सामना कराया गया तो उसने दूसरों पर दोष डालने की कोशिश नहीं की। उसने पूरी जिम्मेदारी ली और दोष अपने ऊपर लिया। ऐसा करने के कारण ही परमेश्वर ने उसे अपने मन के अनुसार व्यक्ति कहा।
हाँ, और इससे हम सभी को भी आशा मिलती है ना। बहनों, दाऊद का जीवन दिखाता है कि जब हम सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं, जब हम टूटे हुए होते हैं, दोषी, दुखी या भयभीत होते हैं, तब भी परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। वो सुनता है, वो पुनर्स्थापित करता है और वो हमें अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग भी करता है। भजन संहिता केवल प्राचीन गीत ही नहीं है बहनों, वे हृदय से निकली हुई व्यक्तिगत प्रार्थना है जो आज भी गूंजती है। और वे हमें दर्शाते हैं कि परमेश्वर हमारी ईमानदारी का स्वागत करता है। हमें अपनी भावनाओं को छिपाने या जब हम ठीक नहीं होते हैं तो ठीक होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हम अपना दुख, अपना गुस्सा, अपना अपराध बोध और अपनी उलझन उसके सामने रख सकते हैं। और बदले में वो हमें अपनी शांति दे देता है। कभी कभी वो हमारी परिस्थितियों को बदल देता है, लेकिन अक्सर वो हमें बदल देता है। हमें शक्ति, स्पष्टता और सबसे बढ़कर आशा देता है। ये बिल्कुल सच है बहनों। और यदि आप अभी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि ऐसी छोटी छोटी लेकिन अर्थपूर्ण बातें हैं जो आप अपने दिल की देखभाल के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, खुद को अलग थलग ना रखें। किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जिस पर आपको भरोसा हो, कोई दोस्त, कोई चर्च का अगुवा, कोई पड़ोसी। सिर्फ ये साझा करना कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं आपके बोझ को हल्का कर सकता है। बिल्कुल सही। और आराम करना मत भूलिएगा। जब दाऊद संकट में था तो कभी शारीरिक रूप से, कभी भावनात्मक रूप से परमेश्वर में आराम पाने के लिए वो अक्सर शांत स्थानों पर चला जाता था। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर दिन कुछ मिनटों के लिए रुकिए, गहराई से सांस लीजिए और परमेश्वर की उपस्थिति में शांत होकर ठहरिए। और अगर आप बोझिल महसूस कर रहे हैं तो अपने मन की बात एक भजन के रूप में आप लिख सकते हैं, इसका विचार कर सकते हैं, जैसे दाऊद ने किया। ये कवितामय होना जरूरी नहीं है, बस सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। अपने विचार, प्रार्थनाएं, दर्द लिखें और फिर अपने आप को ये याद दिलाएं कि परमेश्वर कौन है। सिर्फ ये कार्य भी आपके मन में आश्चर्यजनक शांति और हल्कापन ला सकता है बहनों। और एक बात और, अपनी बाइबल में भजन संहिता को खोलिए। उन प्राचीन शब्दों को अपनी वर्तमान स्थिति में बोलने दीजिए। आपको आराम, ज्ञान और यह आश्वासन मिलेगा कि आप अकेले नहीं हैं। तो बहनों, इसके साथ ही हम भजन संहिता में अवसाद, जब दाऊद उदास था, पर आज के भाग के अंतिम समय पर आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि इससे आपको प्रोत्साहन और आशीष प्राप्त हुई है। जीवन के हर पल में परमेश्वर की उपस्थिति की याद इसने आपको जरूर दिलाई होगी। बहनों, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हम आशा भरी नारी के अगले भाग में आपके साथ फिर से समय बिताने के लिए बेहद उत्सुक हैं, लेकिन पहले आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज के इस भाग के द्वारा प्रभु आपने हम सबको सीखने के लिए आपके भजन संहिता को दोबारा हमारे जीवन में पुनः स्थापित किया है। प्रभु परमेश्वर, हमारे दिल में भी उसी तरीके का प्रेम भाव और उसी तरीके की दृढ़ता को डालिए, ताकि हम भी दाऊद की तरह पिता अपनी गलतियां या अपनी जो गलत कार्य हमसे हुए हैं या जो गलतियां हुई हैं उनको किसी और के ऊपर दोष के रूप में ना लगाएं, दुनिया की भीड़ में खोए ना, बल्कि आपके दिए हुए संतुष्टि के साथ आगे बढ़े और आपके दिए हुए उद्देश्य को अपने जीवन के द्वारा पूरा करें। एक बार फिर से इस वचन के द्वारा हमें छूने के लिए आपका धन्यवाद। निश्चित रूप से पिता, सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।